जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह दैवी शक्तियों पर है कि किन संकेतों के माध्यम से हम जाने कि जो दैवी शक्तियाँ हैं वह हमारी मदद कर रही हैं। देखिए, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवी सहायता मिलती है। किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके माध्यम से दैवी शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। जैसे कि कुछ लोग चौकिया लगाते हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं वह हैं, या पंडोकर सरकार की जो चौकी लगाते हैं धाम है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनके माध्यम से जो दैवी शक्तियाँ हैं वह जन कल्याण करवाती हैं, जन सेवा का कार्य करवाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जो आम आदमी है, जो सामान्य व्यक्ति है, जो डेली दिनचर्या पूजा पाठ करते हैं, वह ये कैसे जाने कि उनकी जो पूजा पाठ है, उनकी जो अर्चना है, उसका असर हो रहा है, ईश्वर तक उनकी पुकार जो है, उनकी जो विनती है वह पहुंच रही है। जो ईश्वर है, जो उनके इष्ट है, जो दैवी शक्तियां हैं, वह उनकी मदद कर रही है कहीं ना कहीं। तो आज इन्हीं संकेतों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, पहला जो संकेत होता है वह होता है कि जैसे आप रात को सो रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको किसी की आवाज़ सुनाई, कोई आपको बुला रहा है। सोते समय आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको आवाज़ दी, लेकिन जब आप उठ के चारों तरफ देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। तो यह संकेत दर्शाता है कि जो दैवी शक्तियाँ हैं वह आपके आसपास हैं और वह आपकी मदद कर रही हैं। अगला जो संकेत होता है कि वह होता है कि एक रोशनी का पुंज दिखाई देना, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अचानक से पूजा स्थल में बैठे हैं या ध्यान में आप बैठे हुए हैं और आपको एक तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जो सामान्य से बहुत तेज, या कोई मधुर संगीत सुनाई दे रहा है, लेकिन आपके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह आवाज़ आए। ना कोई टीवी चल रहा है, ना कोई रेडियो बज रहा है, ना कोई भजन संध्या हो रही है, ना जागरण, ना कीर्तन, लेकिन आपको मंद मंद कोई मधुर संगीत सुनाई दे रहा हो। तो यह भी संकेत ये दर्शाता है कि जो दैवी शक्तियाँ हैं वह आपके आसपास है और आपकी मदद करना चाहते हैं। अच्छा चरित्र होना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दैवी शक्तियाँ सिर्फ उसकी मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है और नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो किसी की निंदा नहीं करता है, सबके लिए जो अच्छा सोचता है, किसी का बुरा नहीं सोचता है, तथा जो नियमित अपने इष्ट देव की आराधना करता है। ठीक है, ये और पुण्य के कामों में लगा रहता है। जो दैवी शक्तियाँ हैं वह उस व्यक्ति की मदद करती हैं क्योंकि वह एक नेक दिल इंसान होता है व्यक्ति। तो दैवी शक्तियाँ भी ऐसे व्यक्ति की मदद करती हैं। अगला जो लक्षण है वह है कि ठंडी हवा का महसूस होना। सामान्य मौसम में रहते हुए भी यदि आपको कभी कभी ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास कोई बादल या ठंडी हवा का पुंज है जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, या अचानक आपको ठंडी हवा महसूस हो, तो आप समझ जाइए कि आपको अलौकिक या दैवी शक्तियों ने घेरा है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, जो बहुत अधिक अपने इष्ट देव की आराधना करें। ऐसा उन लोगों के साथ अवश्य होता है। अगला जो लक्षण है वह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ठीक है, हमारे शास्त्र और बड़े बड़े विद्वान हैं कि यदि आपकी आंख रोजाना 3 से 5 बजे का जो भोर का समय होता है उसके बीच अचानक से खुल जाती है, तो आप यह समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपके साथ है। यही वो है जब जो देवता हैं वो जागृत होते हैं, जो दैवी शक्तियाँ है वह उच्च चरण पे होती है, अपनी उच्च सीमा पे होती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो यह बहुत अच्छा होता है क्योंकि बचपन से ही दैवी शक्तियाँ जो हैं वह मदद करती है। तो यह संकेत भी दर्शाता है कि हमारे इष्ट देव जो हैं, हमारी जो दैवी शक्ति है वो कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रही है। संकेत है कि स्वप्न के माध्यम से देव दर्शन होना। यदि आप स्वप्न में आपको बार बार देव दर्शन, मंदिर दर्शन होते हैं, या आप देवी देवताओं से बात करते हैं, या आपके इष्ट देव दिखाई देते हैं, या उनका वाहन इस तरह का कुछ भी दिखाई देता है और शस्त्र, तो यह भी ये दर्शाता है कि दैवी शक्तियाँ आपके साथ हैं और आपकी मदद कर रही हैं। अगला लक्षण है
पूर्व अभ्यास होना। यदि आपको होने वाली घटनाओं का पहले से ही अभ्यास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रही हैं। अगला लक्षण है कि सुगंधित वातावरण का एहसास होना। आप पूजा घर में बैठे हैं, आप पूजा में ध्यान में मग्न हैं और आपको अचानक से एक मंद मंद सुगंध, दैवीय सुगंध, खुशबूदार सुगंध वातावरण महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गुलाब के चारों तरफ फूल खिले को लग रही है, जैस्मीन, मोगरा, इस तरह की अगर कोई महक आपको अचानक से स्मेल आ रही है और आप देखेंगे कि आपके आसपास उसका ऐसा कोई स्रोत नहीं है, ना कोई धूप बत्ती जल रही है, ना अगरबत्ती जल रही है, ना किसी ने इत्र छिड़का है, ना फूल है, फिर भी आपको यह सुगंध अचानक से महसूस हो या रात में कभी महसूस हो, तो आप ये समझ जाइए कि जो दैवीय शक्तियाँ हैं वह आपके आसपास मौजूद है और आपकी पल पल वह शक्तियाँ मदद करती हैं। परिवार में प्रेम बना, हर एक जन से, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपस का प्रेम संबंध भी यह दर्शाता है कि इस घर पे, इस घर के लोगों पे दैवीय शक्तियों की कृपा है। क्योंकि इस कलयुग में यह बहुत कम ही देखने को मिलता है कि परिजनों में, परिवार के जो सदस्य हैं सब में एक दूसरे में प्रेम रहना, भाई भाई में प्रेम रहना, देवरानी जेठानी में प्रेम रहना, माता पिता में प्रेम रहना, यह बहुत कम देखने को मिलता है इस कलयुग में। नहीं तो हर घर में किसी न किसी चीज़ को लड़ाई होती ही रहती है। लेकिन अगर आपके परिवार में प्रेम है, बेटा बेटी में प्रेम है, माँ बाप में प्रेम है, बच्चों में प्रेम है, सगे संबंधियों में प्रेम है, तो यह भी दर्शाता है कि जो दैवीय शक्तियाँ हैं वह आपकी मदद कर रही हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर है। हर काम में सफलता मिलना, आप किसी भी काम में जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिल रही है, आपके घर में बरकत है, आपके घर में सुख शांति है, मांगलिक कार्य सफलता से पूर्ण हो जाते हैं किसी विघ्न के, तो यह भी संकेत यह दर्शाता है कि दैवीय शक्तियाँ जो है वह आपकी मदद कर रही हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि आप सब लोग आगे आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी मदद करें, क्योंकि आप मेरी मदद तो शायद नहीं कर रहे हैं, कहीं ना ज्ञान को आप बढ़ा रहे हैं। जो ज्ञान लोगों में अगर अधिक से अधिक मात्रा में जाएगा तो लोगों को ज्ञान होगा, ठीक है। सामान्य व्यक्ति भी ये जान पाएंगे कि हाँ कोई दैवीय शक्तियाँ हैं जो हमारी मदद कर रही है, अगर उनके साथ यह सब हो रहा है तो। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो, आपके घर में प्रेम हो। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।